नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पे। आज की वीडियो में हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जो है कंप्यूटर के एमसीक्यूज करेंगे कुछ। तो इससे पहले हमने लेक्चर्स ले चुके हैं, यहाँ पे आप आई बटन पे देख सकते हैं उसको सारे के सारे लेक्चर्स। तो जो चैप्टर होने वाला है आज आपका वो है डाटाबेस कंसेप्ट्स, वो है आपका डाटाबेस कंसेप्ट्स। तो इससे रिलेटेड जो है हम चैप्टर करने जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड पहले जो है क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आप इसको चैप्टर को पढ़ लीजिएगा डाटाबेस कंसेप्ट्स को, और इसमें हमने जो है डाटाबेस के बारे में बात करना है, ठीक है। तो अगर इसको जो है आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का, तो आपको यहाँ पर जो है जीके ट्रिक ऐप पर जो है मिल जाएगा। आपको सबसे पहले जो लिंक में से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जो है लिंक दिया हुआ है मैंने इस ऐप का, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है जीके ट्रिक ऐप को। तो देखो यहाँ पर हमने जो है नोट्स भी बनाए हुए हैं, 220 रुपये के नोट्स हैं। आपको HPSC HPPSC के नोट्स हैं, HPTET TGT आर्ट्स में आपको लाभदायक रहेंगे। जैसे आपके पंचायत सेक्रेटरी, एससी पुलिस या सब इंस्पेक्टर या कोई भी पटवारी का एग्ज़ाम होता है, तो ये भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड भी जो है आपके जो है टेस्ट सीरीज या नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो CTET की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो CTET के नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आपके वो 200 रुपये में है, ठीक है। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और जैसे टेट और टेस्ट मेडिकल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे 30 रुपीज़ में, आपको इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले हम डाटाबेस के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। देखो, जितना भी इंफॉर्मेशन होता है एक तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है आपके वो कंप्यूटर में, या फिर एक्सेस वे में जो है, या मैनेज्ड जो होता है वो आपके कंप्यूटर में होता है। तो वही क्या होता है आपका डाटाबेस, जो इन्फॉर्मेशन जो है आप स्टोर करके रखते हैं या कलेक्ट करके रखते हैं कंप्यूटर में, जिसको आप दूसरी जगह से एक्सेस करके उसको मैनेज करके उसको अपडेट करके रखते हैं, तो वो क्या होता है आपका डाटाबेस होता है, ठीक है। अब डाटाबेस में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक होता है डाटा और एक होता है इंफॉर्मेशन। सिंपल सी बात है कि डाटा क्या होता है, जिसमें आपके कुछ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स, यानी कि जो ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स जो होते हैं, वहाँ पे एक एज अ रिप्रेजेंटेशन की तरह तौर पर जो है आप उसको प्रोसेस करते हो, ठीक है। तो वो आपके जो है डाटा होता है। जैसे आप स्टूडेंट्स का जो है टेस्ट का स्कोर होता है, वो आपका एक डाटा है। अब इन्फॉर्मेशन क्या होता है, यानी कि वहाँ पर जो है आपको जो डाटा मिल रहा है वो प्रोसेस्ड डाटा है, एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा है, यानी कि स्ट्रक्चरल डाटा है, या फिर प्रेजेंटेड डाटा है। एक कॉन्टेक्स्ट में आपने उसको प्रेजेंट किया है और एक तरह से उसको मीनिंगफुल बनाया हुआ है, तो आपका वो इन्फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए, इन्फॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस्ड डाटा, ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स, इट इज़ अ मीनिंगफुल और यूज़फुल डाटा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, जब टाइप्स ऑफ डाटाबेस की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ डाटाबेस में आपके पास 3 तरह के आते हैं। एक आता है नेटवर्क डाटाबेस, एक आता है आपका हाई हायरार्किकल डाटाबेस, और तीसरा आता है आपका रिलेशनल डाटाबेस। तीनों ये आपके नेटवर्क टाइप्स हैं डाटाबेस के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन विच टाइप ऑफ डाटाबेस डाटा इज़ प्रेजेंटेड एज लिंक्स। इनमें से कौन सा टाइप है डाटाबेस का जिसमें डाटा जो है वो लिंक के रूप में जो है प्रेजेंट किया जाता है। किसी में लिंक के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, किसी में जो है नोड्स के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। तो जो आपका मैंने 3 टाइप के आपको डाटाबेस बताए, नेटवर्क डाटाबेस, हाई हायरार्किकल डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस। तो देखिए यहाँ पर देखिए, जो नेटवर्क डाटाबेस होता है, ठीक है, ये ऐसा डाटाबेस है, इसमें जो डाटा होता है वो एक तरह से कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स के रूप में जो है प्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो डाटा है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ लिंक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि नेटवर्क डाटाबेस में जो डाटा है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ लिंक वहाँ पर। हाई हायरार्किकल डाटाबेस में होता है कि यहाँ पर जो डाटा है वो एक तरह से ट्री की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, ट्री की फॉर्म में, ठीक है। और वहाँ पर कुछ जो है नोड्स, उसमें नोड्स होती है जो आपका डाटाबेस की, यानी कि जो डाटा है यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है एक ट्री की फॉर्म में, ठीक है। और उसमें जो है नोड्स लगी हुई होती है, और ये जो नोड्स होती हैं वो वही लिंक से जो है वो कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है कि इसको हम जो है स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसमें जो डाटा होता है वो स्टोर होता है टेबल्स के फॉर्म में, ठीक है, टेबल्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे याद रखना है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज एन एरिया रिजर्व फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ डाटा। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो आपका डाटाबेस का कंपोनेंट है जो यानी कि एक स्पेसिफिक पीस ऑफ डाटा के लिए जो है एरिया रिजर्व करता है। तो देखो मतलब किसी भी आपको डाटा को स्टोर करना है तो वहाँ पर आपको कुछ जो है एरिया चाहिए। तो देखो कंपोनेंट्स में अगर हम बात करते हैं तो 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक टेबल्स होता है, एक होता है आपका क्वेरीज और एक होता है फॉर्म्स। ठीक है, तो टेबल्स के जो है 2 टाइप हैं, एक होता है फील्ड और एक होता है रिकॉर्ड। तो देखो फील्ड में क्या है, यानी कि वहाँ पर क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है, यानी कि डाटा जो एक्चुअल डाटा होता है एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो है वो रहता है। ठीक है, स्टोर होके रहता है या फिल्टर होके रहता है या फिर रिट्रीव या एडिट होके रखा जाता है। और उस बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो है वो कुछ रोज़ होती हैं या फिर कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब देखो फील्ड की बात करूं अगर मैं, तो फील्ड में क्या होता है, यहाँ पे एक स्पेशल एरिया है जिसमें आप जो है रिकॉर्ड को स्टोर करके रख सकते हो। तो फील्ड ही वो जगह है जहाँ पर जो है आप किसी भी चीज़ को, किसी भी डाटा को जो है वो स्टोर करके रख सकते हो। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पर्पज ऑफ DBMS। अब देखो DBMS क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे भी हम जो है कलेक्शन करके रखते हैं डाटा की, और यहाँ पर जो है यानी कि किसी भी प्रोग्राम को अगर रिट्रीव करना है, उसको चलाना है, तो वहाँ पे डाटाबेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब एक तरह से ये किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि आप जो है एक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखिए, और एक तरह से जो पर्पज़ है आपका, जो इन्फॉर्मेशन और डाटा के बीच का जो गैप है उसको मेंटेन करके रखिए। तो देखो यहाँ पर जो DBMS का जो पर्पज़ होता है वो स्टोरिंग द डाटा भी होता है, मैनिपुलेशन ऑफ डाटाबेस भी होता है, और अपडेट करने का यानी कि डाटाबेस को अपडेट करने का भी होता है। लेकिन उसका जो मतलब वो मॉडिफाई नहीं कर सकता किसी भी डाटा को। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड सिक्योरिटी टूल्स टू इंश्योर सिक्योरिटी। इनमें से कौन जो है सिक्योरिटी टूल्स प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी टूल्स यानी कि जैसे आपके ID होता है या पासवर्ड होता है, ये सिक्योरिटी टूल्स होते हैं आपके। ठीक है, जो आपकी प्राइवेसी को बचा के रखता है। तो इसमें से कौन है जो सिक्योरिटी टूल्स को बचा के रखता है, सिक्योरिटी को बचाने के लिए। तो देखिए जो DBMS होता है वो आपका सिक्योरिटी टूल्स को जो है बचा के रखता है, प्रोवाइड करता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स बैकअप एंड रिकवरी सब सिस्टम। इनमें से कौन जो है वो बैकअप और रिकवरी सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है। तो देखिए जो DBMS होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वही जो है आपका बैकअप और रिकवरी सब सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आपको वापस अपना डाटा चाहिए तो आपको जो है DBMS की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, तो आप उसको बैकअप कर सकते हैं उसके माध्यम से। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू लोकेट अ डाटा आइटम फॉर स्टोरेजेस। यानी कि जो स्टोरेज में जो डाटा आइटम है उसको लोकेट करना है, तो आप उसको क्या बोलोगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैच बोलते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोज ऑफ अ रिलेशन आर कॉल्ड। जो रोज ऑफ अ रिलेशन बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, वो आप बोलते हैं टपल्स को। क्या बोलते हैं, रोज ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड टपल्स। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड। जो कलेक्शन होती है रिलेटेड फाइल्स की उसको क्या बोलते हैं आप, उसको बोलते हैं आप डाटाबेस। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने बात करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डाटाबेस स्टोर्स इन्फॉर्मेशन इन। जो डाटाबेस है वो किस में स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन, वो रोज़ और कॉलम्स में आपका जो है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके लिए कंप्यूटर एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो भी एग्ज़ाम है आपके कोई भी, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। तो आप इसको जो है देख लीजिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, और आपको ये जो है डाटाबेस कंसेप्ट में से कोई कुछ ना कुछ 2 से 3 क्वेश्चन जो है आएंगे ही आएंगे, और 120 क्वेश्चंस के आसपास आपको आने हैं। तो इसमें से काफ़ी जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।